सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू चैनल मर्क्यूरी व्लॉग्स। तो वेलकम टू मर्क्यूरी ज्ञान, छोटी सी सीरीज जो हमेशा बताता ही हूँ, छोटे मोटे टॉपिक्स जिनके लिए वीडियो क्यों बनाऊँ, सोचा राइट वे बता दूँ मैं। सो गाइस, आज का टॉपिक है एयर प्रेशर पे। गाइस, आपका एयर प्रेशर आइडियल होना चाहिए। अगर आप जाते हो जहाँ भी एयर फ्यूल पंप होता है, जहाँ पे एयर भरी जाती है आपकी गाड़ी में, वहाँ पे अरे यार, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बंदा रैंडमली एयर प्रेशर सेट करता है वहाँ पे, और रैंडम एयर प्रेशर के थ्रू आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ हवा गाड़ी भरनी है, ज़्यादा भरना चाहिए। नहीं गाइस, ज़्यादा एयर टायर में बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड कम एयर भी। तो आइडियल एयर प्रेशर रखना है। आपकी गाड़ी की ओनर्स मैनुअल बुक में रहेगा कितना आपको एयर प्रेशर अपने फ्रंट टायर में रखना है, बैक टायर में रखना है। अगर आप R15 वर्जन 3 के यूज़र हो तो गाइस, फ्रंट व्हील में 28 PSI होना चाहिए एंड रेयर व्हील में 32 PSI होना चाहिए, सिंगल राइडर हो। अगर आप डबल राइडर हो एंड लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो तो 33 PSI पे रखो। ये R15 वर्जन 3 के लिए। एंड बाकी जो होती है छोटी मोपेड होती है, उनके एक्टिवा, जैसे एक्टिवा हुई, जुपिटर हुई, उनके आगे नीचे लिखा होता है, आगे जो स्पेस होती है रखने की, वहाँ पे लिखा होता है सब बार पे कि क्या सब कुछ है। एंड गाइस, अगर आपके पास क्लियर है नहीं कि अगर आपकी मैनुअल बुक घूम चुकी है एंड आपको आइडिया नहीं है क्या होना चाहिए इसका, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। एंड अगर बाय चांस आपका कनेक्शन नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि रैंडम एयर भरानी है, तो गाइस 25 PSI के बिलो मत जाओ फ्रंट टायर में एंड 28 PSI के अबव मत जाओ फ्रंट टायर में। एंड रेयर टायर में प्लीज़ डोंट क्रॉस 33 PSI या 34 PSI। 34 PSI बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड डोंट गो बिलो 28 के बिलो मत जाओ, या 28 मान लो, 28 बिलो के मत जाओ रेयर टायर में, मतलब पीछे टायर में। इससे कम अगर आपका एयर प्रेशर पीछे कम है, अगर आपका एयर प्रेशर पीछे कम है तो क्या होगा, कंट्रोल जाएगा गाड़ी का। जब आप टर्न कर रहे होंगे, ऐसे मैं टर्न कर रहा हूँ, उसमें गाड़ी थोड़ी हिलेगी, थोड़ी वॉबल करेगी, जो कि सही नहीं है। अगर पिलियन है पीछे तो काफ़ी डेंजरस है, कंट्रोल ठीक से होगा नहीं, गाड़ी कहीं भी डायरेक्शन बदल सकती है लो प्रेशर होने के कारण। हाई प्रेशर हुआ तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। हाई प्रेशर होने से क्या होगा गाइस, कि जो टायर है ना काफ़ी टाइट हो जाएगा, उसकी ग्रिप काफ़ी कम होएगी। एंड अगर आप बेंड करोगे तो बहुत क्विक रिएक्शन रहेगा उसका, उतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट्स होने के कारण बढ़ जाते हैं उससे भी, वो भी काफ़ी फास्ट रिएक्ट होता है एक्सीडेंट में। जैसे कोई भी चीज़ हार्ड हो रही है, उसमें ग्रिप भी लूज होएगी एंड उस पर रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा टायर का। अगर आप सडनली टर्न करते हो तो बहुत जल्दी टर्न होगा एंड आप गिर भी सकते हो उससे। तो गाइस, आज इतना ही इस वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो था। तो बताना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ क्वेरीज है तो शेयर करो ज्ञान बांटने के लिए, एंड सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो गया। टिल देन गाइस, बाय बाय, अब मैं चलता हूँ।